बात अब ग्वालियर की, क्योंकि ग्वालियर के तत्कालीन एसपी राजेश सिंह चंदेल समेत 4 पुलिसकर्मियों पर डकैती लूट का केस दर्ज हुआ है। जहां पुलिस पर लूट का केस हुआ है। न्यायालय ग्वालियर में पदस्थ विशेष न्यायाधीश सुनील दंडोतिया ने परिवाद को स्वीकार करते हुए 11 मई को आदेश दिया। ये मामला पुलिस थाना ठाटीपुर का, जहां पे मुख्य रूप से ठाटीपुर थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ यादव, एसआई अजय सिंह सिकरवार और साइबर आरक्षक संतोष वर्मा पर थाने के अंदर लाखों रुपए की जबरन वसूली, धमकी देने, झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने और सबूत मिटाने तक के आरोप है। तो परिवार के मुताबिक करीब 420 के एक मामले में समझौता कराने के नाम पर पुलिस ने पहले 5,80,000 रुपए लिए। इसके बाद अनूप राणा और उसके परिजनों को थाने बुलाकर 25 लाख रुपए और मंगवाए गए। इस केस में एक और बड़ा खुलासा सीसीटीवी फुटेज को लेकर हुआ है। आरोप है कि ठाटीपुर थाने की हार्ड डिस्क से 3 जनवरी 2024 से पहले की रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर दी गई। एडिशनल एसपी रेडियो की जांच में रिकॉर्ड डिलीट होने की बात सामने आ गई। एसपी से शिकायत की गई, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब आईपीएस ऑफिसर पर एफआईआर हो गई है। 30 लाख रुपए की अवैध वसूली का ये पूरा मामला, ठाटीपुर थाने से जुड़ा मामला। एसपी से शिकायत के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे साथ ग्वालियर संवाददाता जावेद खान जुड़ गए हैं, ज्यादा अपडेट देंगे। जावेद, लूट, डकैती और इस तरह के कई संगीन अपराध है, पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हुई है, तो खाकी पर तो दाग लगा ही है। क्या ये पूरा मामला, विस्तार से जानकारी? तो बिल्कुल, ये ग्वालियर के तत्कालीन एसपी थे राजेश चंदेल, जो इस समय डीआईजी भोपाल में ग्रामीण के पद पर पदस्थ हैं, और जो इनके सहित जो चंदेल सहित जो 4 पुलिसकर्मियों पर डकैती और लूट और का केस दर्ज किया गया है। और जो चूंकि यहाँ पर डकैती अधिनियम ग्वालियर चंबल संभाग में लगती है, उसके तहत विशेष न्यायाधीश जो डकैती अधिनियम है सुनील दंडोतिया, उन्होंने जो एक परिवाद दायर किया गया था, उसकी सुनवाई के बाद 11 मई को आदेश दिया है। और थाना ठाटीपुर, जहाँ पर देखिए मुख्य रूप से जो ठाटीपुर के थाना प्रभारी हैं सुरेंद्र नाथ यादव, एसआई अजय सिंह और साइबर आरक्षक संतोष वर्मा, थानों के भीतर ही जो लाखों रुपए के जबरन वसूली, धमकी और झूठे केस में फंसाकर भेजने के मामले में साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाया गया है। क्योंकि इस मामले में कोर्ट के द्वारा पहले सुनवाई की गई थी। 24 दिसंबर को जो एफआईआर की गई थी 2024-23 में। उसके बाद से लगातार सुनवाई चल रही थी, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के द्वारा मांगे गए तो कोर्ट में यह कह दिया गया कि चूंकि सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गए हैं और वो नहीं है, तो इसको कोर्ट ने और गंभीरता से लिया है। जिसमें कि जो फुटेज के आधार पर ये आरोप लगाया गया था कि जो आरोपी थे उनसे डील की गई थी थाने के भीतर ही, और जो उनके जो फरियादी थे विक्रम और चंद्रलेखा, उनके घर से पैसे, जो आरक्षक था संतोष वर्मा, पैसे भी लाया था, पैसे बैग में लाए और थाने में रख दिए गए थे। और आरोप को प्रमाणित करने के लिए जब सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई तो कोर्ट के निर्देश के बाद भी फुटेज नहीं मिले और बता दिया गया कि फुटेज डिलीट हो गए थे। हाँ। इसी पर फिर जांच बाद में एडिशनल एसपी रेडियो से करवाई गई थी, जिसमें ये बात की साक्ष्य हुआ था कि जो फुटेज है वो मिले नहीं है। इसी आधार पर ये षड्यंत्र और डकैती, साक्ष्य और षड्यंत्र को रचने के आरोप में ये बड़ी कार्रवाई बिल्कुल जावेद, गंभीर अपराध है। थाने में अवैध वसूली, पैसे लिए गए हैं, जो आरोपी हैं उनसे ही पैसे लिए गए। उसके बाद 30 लाख रुपए तक लेने का आरोप भी है। एसपी से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, यहाँ तक कि साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं। बेहद गंभीर अपराध है और गंभीर षड्यंत्र भी ये था। बहुत शुक्रिया आपका जावेद, तमाम जानकारी के लिए।